बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम चैप्टर 4 का क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक है 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा कि टॉर्क उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स बॉडी को टर्न कर सके अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको सबसे पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है और मोमेंट आर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो फिगर्स हमारे पास गिवन है, एक फिगर ए है एंड द सेकंड फिगर बी। इसको देखेंगे कि हमारे पास जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज टॉर्क है, वो क्या चीज़ होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ये फिगर ए में और फिगर बी में अगर आप चेक करें तो ये हमने एक स्पैनर ले लिया। ठीक है, स्पैनर किस लिए यूज़ होता है, स्पैनर मैकेनिक्स वगैरह जो है वो यूज़ करते होते हैं किसी भी नट को ओपन करने के लिए, किसी भी नट को लूज़ करने के लिए या टाइट करने के लिए हम जो है वो स्पैनर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने नट ले लिया इस, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्पैनर वी हैव टू टाइट और लूज़ दिस नट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्पैनर के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये नट है जिसको आपने लूज़ करना है, ये टाइट करना है, क्योंकि ये एक्ट करेगा एज अ फिक्स पॉइंट। यहाँ पे आप कहेंगे कि स्पैनर जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब फिगर ए में देखें कि इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, फोर्स इसके ऊपर कैसे लगा रहे हैं, फोर्स जो है वो इस तरह अपवर्ड एक्ट कर रही है। जब आप फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे और स्पैनर को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या बने, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो हमने पढ़ा कि बॉडी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही रोटेट करती है। तो ये जो फोर्स है ये एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। तो ये जो फोर्स इस नट के ऊपर एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है, अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन को चेक करें तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है कि ये क्लॉक की डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लॉक की डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट कर रही होती तो इसे हम लोग लेते होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे फोर्स इस नट के ऊपर किस तरह एक्ट कर रही है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके ऊपर फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, उसको भी हम लोग कहते होते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी and that body moves in a clockwise direction, so the torque will be produced is called clockwise torque and clockwise moment। फिगर बी में चेक करें, फिगर बी में अब ये वाला जो नट है इसके ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, यानी इस नट के ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो ये डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। तो इसके रिजल्ट में फोर्स क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको भी, टॉर्क को भी हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि फोर्स पे, कि फोर्स आप इसके ऊपर किस तरह लगा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मोमेंट आर्म क्या होगा, मोमेंट आर्म यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके ये जो लाइन ऑफ एक्शन यानी इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या लेते होते हैं, मोमेंट आर्म लेते होते हैं। ठीक है, यह ऑब्जर्वेशन से आया है कि जब आप किसी भी नट के ऊपर जो है वो फोर्स इस तरह लगाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो जो नट है वो इजीली उसको हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसके ऊपर फोर्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएं तो उस नट को हम क्या कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी नट को हम लोगों ने लूज़ करना है तो उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे या उसके ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर, और अगर किसी नट को हमने टाइट करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाएंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसे भी हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बॉटल की कैप को आपने ओपन करना है, ठीक है, ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्योंकि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और अगर बॉटल की कैप को हमने क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए जो है वो हम फोर्स लगाएंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज टॉर्क।
आई होप कि आपको क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की डेफिनेशन और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। टू लूजन द नट, दैट नट इज टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द टॉर्क विल बी प्रोड्यूस और द मोमेंट ऑफ द फोर्स विल बी प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर, एंड दैट टॉर्क इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से पहले हमें क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का पता होना ज़रूरी है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को ज़रा पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर करनी है कि ये एक सीसा है, ठीक है, सीसा का बेंच है और जो इसका सीसा जिस पॉइंट पे बैलेंस हुआ है या प्लेस है, इस पॉइंट को हमने पॉइंट ओ कह दिया है। दिस पॉइंट ओ इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ द फिक्स पॉइंट। यहाँ पे दो बच्चे जो वो बैठे हुए हैं, एक दिस इज़ पॉइंट ए पे एक बच्चा बैठा हुआ है और पॉइंट बी पे एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो दो चिल्ड्रन है ये किस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले इनके मैसेज को कंसिडर कर लेते हैं। इनके मैसेज क्या है, जो पॉइंट ए पे चिल्ड्रन है उसका मैस हम लोगों ने कंसिडर कर लिया 30 किलोग्राम, और जो पॉइंट बी पे चिल्ड्रन है उसका मैस भी हम लोगों ने कितना ले लिया, 30 किलोग्राम, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, फोर्स यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इनके वेट से कैलकुलेट करेंगे। मैसेज हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने वेट किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है 30, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन, क्लियर। तो बेसिकली ये हमारे पास इनका वेट आ गया, और वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की भी इक्वल होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो चिल्ड्रन है जो पॉइंट बी पे है, ये इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और पॉइंट ए पे जो बच्चा है वो भी फोर्स किस तरह लगा रहा है, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। इसको हम W1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको W2 कंसिडर कर लेंगे। ये दोनों इनके वेट्स हैं, दोनों के वेट सेम होंगे क्योंकि उनके दोनों के मैसेज हम लोगों ने सेम ले लिए हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अब इनका मोमेंट आर्म को डिस्कस करना है। मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये फोर्स तक जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इनका हम लोगों ने ये कंसिडर कर लिए कि ये जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट बी है, और जो चिल्ड्रन है जो पॉइंट ए पे है वो उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है, यानी इनके मोमेंट आर्म जो है वो भी सेम है। आप इसको L1 कंसिडर कर लें मोमेंट आर्म को, और इसके जो मोमेंट आर्म है इसको L2 कंसिडर कर लें। अब हम लोगों ने देखना है कि कैसे कब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, कब बॉडी बैलेंस होती है, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा। ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा वाला पॉइंट ए पे जो चिल्ड्रन है बच्चा है वो किस तरह की किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और पॉइंट बी का किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये वाला पॉइंट है, दिस इज़ पॉइंट ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मैंने आपको बताया कि बॉडी हमेशा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करती है, ठीक है। तो ये जो चिल्ड्रन ए है, जो ए पॉइंट पर बच्चा बैठा हुआ है, ये किस तरफ जो है वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, ये इसकी जो रोटेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर। और पॉइंट बी की जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लेफ्ट साइड की तरफ है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो भी किस तरफ होगा, इस पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें से जो पॉइंट ए है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, जबकि पॉइंट बी की डायरेक्शन क्या है फोर्स की, वो किस डायरेक्शन में है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो टॉर्क है उसे हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम यहाँ पे इनके फार्मूलाज लगा लेते हैं, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट ए की वजह से सॉरी जो चिल्ड्रन है पॉइंट ए पे जो बैठा हुआ है, द वेट ऑफ द ए हम लोगों ने देख लिया 300 एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ए ऑन द सीसा दैट विल बी कैलकुलेटेड एज, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगा किसका, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू ए की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बिकॉज इट हैज़ अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फार्मूला हम लगा लेते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। फोर्स यहाँ पे कितनी एक्ट कर रही थी, हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 300 न्यूटन, इसकी भी 300 थी, और पॉइंट बी की जो थी वो भी कितनी थी, 300 थी। तो 300 को डिस्टेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है, मोमेंट आर्म एक्स ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, 2 मीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर, क्लियर। अब हम लोगों ने टॉर्क फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट बी,
टॉर्क फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट बी, वो भी इसकी यही वैल्यू टॉर्क ड्यू टू पॉइंट बी हमने फाइंड किया, तो वो भी कितनी आ रही है 600 न्यूटन मीटर आ रही है। यानी इस केस में जो सीसा है ये बैलेंस होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमारे पास जो टॉर्क है ऑन द सीसा ड्यू टू ए इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द सीसा ड्यू टू B, but it has an opposite direction. That why both the torque cancel each other, and in this case the body, the seesaw will be in equilibrium position, and will be the body will be इन बैलेंस पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की डेफिनेशन है कि जब क्लॉकवाइज सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क एंड सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज टॉर्क है एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो हमारे पास जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी और बैलेंस होगी। आई होप कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे।